दोस्तों नमस्कार। आज हम खड़े हैं कालका के रामबाग के अंदर। मेरे साथ हैं संवर्णी सर, ब्राह्मण देवता हैं ये हमारे। वार्ड नंबर 4 के एमसी। कल वार्ड नंबर 30 के एमसी के प्रतिनिधि ने बात की थी हमसे। आज साफ बात करेंगे अपने वार्ड की जो भी इनकी दिक्कतें हैं या जो इनके काम हुए हैं, जो काम नहीं हो रहे या जो काम पेंडिंग है, प्रोसेस में है, उनके बारे में सब कुछ बताएंगे ये। कालका परिषद वार्ड नंबर 4 के एमसी। सर आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद शशिदेवा जी। सर हम रामबाग में खड़े हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। मेरी वार्ड की कुछ समस्याएं भी अगर होंगी तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुंचा सकता हूं, और दूसरी बात है जो कुछ काम हुए वो भी जनता तक भी पहुंचा सकता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ वार्ड में, पूरे क्षेत्र में काम करते हैं, उसके लिए आपको श्रद्धेय आभार है आपका। मेरे वार्ड में हम इस समय वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत, वैसे तो ये सांझी जगह है, रामबाग सबकी सांझी होती है जी, ये किसी पार्षद की और चेयरमैन की नहीं है, सांझी है, लेकिन फिर भी चलो मेरे क्षेत्र में आती है। तो यहाँ पर हम खड़े हैं मेरे वार्ड के अंदर। जी, विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास कार्य सबसे पहले हमने जो काम किया, हाँ जी, कालका कॉलेज के सामने दुर्गा कॉलोनी को जाने वाली एक गली है जी, उसका बहुत देर से टेंडर रुका हुआ था, बहुत देर से काम नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या क्या उसमें लोग अड़चन लगाते रहे, काम नहीं हुआ। लेकिन वार्ड के वहाँ के लोगों को, कॉलोनी के लोगों को और सरकार को, दोनों को बिठा के, प्रशासन को बिठा के बड़ी संतुष्टि के साथ उसका काम हमने किया जी। उसके बाद उसके ऊपर अभी मोदी होटल वाली गली बनी है जी। उसके बाद उसके ऊपर आप जाओ, शुभ मोटर के साथ जो डीलक्स कॉम्प्लेक्स को जाते हैं वो गली तैयार हुई है जी। कुठियाला बिल्डिंग वाली गली तैयार हुई है जी। तालाब मोहल्ला में गली तैयार हुई है जी। और उसके अलावा एक 24 लाख का डंगा उस तरफ लगा है जी। और कुछ एक डंगे हमारे अभी जस्ट अभी नए कामों में आने वाले हैं, क्योंकि बरसाती मौसम में एकदम काम स्टार्ट करना भी इतना संभव नहीं हो पाता जी। जिसमें कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये सामने ये डंगा एक हमारा गिरा था जी। तो ये जय साहब आए थे, ईओ साहब भी आए थे पहले, इससे पहले सिंचाई विभाग वालों ने, इरिगेशन वालों ने भी आके देखा जी। और वो कह के उतना संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया, तो हमारी परिषद ने इसको निश्चित किया कि इस डंगे को हम लगा देंगे। ठीक है जी। ये वाला डंगा हो गया, पंडित अमरदास रतन जी के घर के नीचे वाला डंगा हो गया, और उसके बाद ये विशाल पासी के टावर वाली गली के नीचे डंगा हो गया। ये कुछ काम हमारे नए आने वाले हैं। एक पानी वाला पड़ाव में छज्जू राम की धर्मशाला के सामने जी। एक पुराना बहुत खराब सा प्लॉट सा पड़ा जिसमें दुनिया जहान कचरा गिरती है जी। उस प्लॉट को मैंने एक कम्युनिटी सेंटर बना के, ताकि धर्मशाला की जगह और उसको मिला के जी। दोनों का इकट्ठा इस्तेमाल करके आम आदमी बड़ी संतुष्टि से अपनी कन्या का विवाह या अपना फंक्शन कर सके, वो वाला काम भी मेरा जल्दी भगवान की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्दी आने वाला है। जनाब एक ना, ये शमशान घाट के अंदर ये सरकार ने पीछे, अभी हम आपको दिखाएंगे, पीछे जो बिल्डिंग अब आपको नजर आ रही है, इस बिल्डिंग पर लगभग 65-70 लाख रुपए सरकार के हिसाब से लगाया गया। जी जी लगा। 3 साल लगभग इसको हो गए, आज तक ये चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ, आप ठीक कह रहे हैं सचदेवा जी। इसके लिए प्रयास 2 बार हुआ पहले भी, और इंजीनियर भी आए, लेकिन इसमें कुछ समस्या रही कि रामबाग कमेटी और नगर परिषद के बीच में कुछ टर्म एंड कंडीशन सेट नहीं बैठ पाई जी। तो अभी मैं 3-4 दिन 5 दिन पहले इंजीनियर भी यहाँ आए थे, इन कंपनी के इंजीनियर जिन्होंने इसको फिट किया है जी। और नगर परिषद से जेई साहब भी आए थे, तो इसको ऑपरेट करने का हमने विचार बनाया कि एक टेक्निकल आदमी जी। परिषद की तरफ से ऐसा माना जा रहा था कि एक सफाई कर्मचारी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैंने उसमें मना किया कि जब तक कोई टेक्निकल आदमी इस पे नहीं लगे, इतने सिलेंडर लगेंगे, कहीं ब्लास्ट हो गया, जो जिसका संस्कार होता हुआ कहीं और कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए हमने उसको थोड़ा सा होल्ड किया है और कुछ टर्म कंडीशन बना के रामबाग कमेटी को जल्दी स्पुर्द कर दिया जाएगा। सर आपके वार्ड के अंदर जी बहुत पुराना एक स्कूल है, कालका हिंदू कन्या स्कूल, 1917 में बना जी, 2018 में बंद हुआ, उसके बाद मैं उसके ऊपर लगातार काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर एक ही स्कूल है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल, और बेटियों का स्कूल बंद हुआ। यहाँ आप उस विषय में क्या कोशिश, क्या मदद, क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे आप? मैं सचदेवा जी बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ये मतलब बहुत बड़ी इसकी ना दर्द की टीस मेरे मन में भी है, कारण कि भी मेरे घर के बिल्कुल जस्ट साथ है। मैं, मेरे दोनों तीनों भाई, हमारी सिस्टर, मेरे यार मित्र, शायद आप भी पढ़े हों, तकरीबन कालका के सभी लोग इस स्कूल से प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल तक एजुकेशन लेके पढ़े हैं, बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि भी ये बंद हो गया।
मेरा पूर्ण प्रयास है और मैं चाहता हूँ दिली तौर पे, जैनी तौर पे चाहता हूँ कि ये स्कूल दोबारा शुरू होना चाहिए। कन्याओं के लिए एक स्कूल, हिंदू स्कूल, अगर वो बंद है, हम छोटे छोटे तमाम प्राइवेट सोसाइटीज़ मिलके एक स्कूल चला रही हैं। मैंने इसमें प्रयास किया है, शिक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, एसडीएम के मार्फत भी दिया है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अगर हम पूरी बिल्डिंग को भी ना भी स्टार्ट कर पाए तो कम से कम प्राइमरी स्टार्ट हो, ताकि वहाँ जो घास पखार पतवार उगती है वो सफाई हो, और धीरे, क्योंकि जिस जगह हम रहना शुरू करते हैं वो जगह अच्छी रहती है, उन्नत रहती है। जिस जगह हम रहते नहीं है, बंद कर देते हैं, वो खंडर हो जाती है, खराब हो जाती है। मेरा प्रयास है और मैं इस काम के लिए, हिंदू स्कूल के काम के लिए आपका भी सहयोग चाहूँगा, जनता का भी सहयोग चाहूँगा, अपने पार्षद मित्रों का भी सहयोग चाहूँगा, सरकार का भी सहयोग चाहूँगा, क्योंकि मैंने नोट किया है, मैं पार्षद 2 साल से बना हूँ, आप उससे पहले से काफ़ी देर से आप उसके अंदर लगे हुए हैं, और उसके अंदर जहाँ आपको ज़रूरत मेरी हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं चाहूँगा आप भी मेरे साथ खड़े हों। स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है आपके? स्ट्रीट लाइट पूरे वार्ड में अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं। है। हाँ, परिषद आपके वार्ड में कोई टॉयलेट है? मेरे वार्ड में एक टॉयलेट गौवाड़े में है जी, पार्क के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर पार्क। जी जी जी। उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसकी कंडीशन खराब एक्चुअल में इसलिए होती है कि हम एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी परिषद से बार बार मुकर्रर करवाते हैं, रूटीन में सफाई न होने के कारण वो खराब होता है, लेकिन तो पीछे काफी देर से हमने उसकी व्यवस्था बना रखी है, अब ठीक चल रहा है। ठीक है सर। जी जी सर, कल मैंने जब एक वीडियो बनाया था, वार्ड नंबर 30 के एमसी साहब के प्रतिनिधि बोले, तो शायद उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि स्टेशन रोड के ऊपर हाई मास लाइट्स लगाई गई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लाइट्स लगाई गई हैं, तो उसके बारे में आप मेरे को बताएं, क्योंकि वो आज मौजूद नहीं है यहाँ पे। मैंने कल, छोटे भाई हैं हमारे चरणवीर जी, तो हमारे संगठन में भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कल जो इंटरव्यू दिया आपको, बड़ा सजगता के साथ अच्छा इंटरव्यू दिया, और ये मैं भी नोट कर रहा था जब मैंने उसको सुना, तो भी वो रेलवे रोड पे जो काम हुआ जी, जो स्ट्रीट लाइट वहाँ लगी, हाई मास लाइटें जो उन्होंने लगवाई प्रयास करके, अच्छा है, जिससे कि हमारी खावड़ा ट्रेन जाती है रात को 11:50-55 पे जी, उसमें आने जाने वाले यात्रियों को और आम जो दुकानदार भी लेट नाइट दुकान बंद करके जाते हैं उनको सुविधा हो, वो प्रयास उन्होंने किया और अच्छे तरीके से लगी हैं। और ये भी प्रयास उनका भी है और हमारी परिषद का भी है कि हम रेलवे रोड को पूरे को ही एक प्लान बना के उसको जल्दी से अच्छा डेवलप किया जाए। इसी कोशिश जारी है आपकी? बिल्कुल जारी है और रहेगी भी सही? बिल्कुल रहेगी, उसको करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि एक मेरे हिसाब से सबसे पुराना सड़क है, इसको अगर हेरिटेज रोड डिक्लेयर करवा दे तो बेहतर रहेगा। नहीं, हेरिटेज रोड डिक्लेयर है। अच्छा जी। ये हेरिटेज के हिसाब से ही बननी भी है, इसीलिए इसका जो डीपीआर के लिए फंड बुक हो गया है, और इसकी जैसी डीपीआर तैयार होगी उसके बाद इस पे काम भी लग जाएगा। सर, आपके वार्ड में भी क्या 10 लाख रुपए का टेंडर रिलीज हुआ जो रिपेयर का था? हाँ, 10 लाख का टेंडर हुआ था जी। उस ठेकेदार का नाम? नहीं, वो आरडी शर्मा के पास था। जी। पहले मेरे को लगा था कि शायद उसके पास मेरा टेंडर है, जी, लेकिन नहीं था, मेरा टेंडर अभी लगा है, अभी वो रिलीज नहीं हुआ? अभी रिलीज नहीं हुआ। ठीक है सर। सर, और कुछ संदेश आप देना चाहें? संदेश में केवल इतना देना चाहूँगा, आपने मतलब कल 30 नंबर वार्ड के हमारे छोटे भाई चरणवीर जी का इंटरव्यू भी लिया, और भी मेरे ख्याल अलग अलग क्षेत्रों में जी। जाके ले रहे हैं। जी, देखो, संगठन की तरफ से और सरकार की तरफ से कभी चेयरमैन को या प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा कोई आदेश नहीं है कि भी आप फला व्यक्ति का काम करो और फला व्यक्ति काम ना करो। जी, सबके काम, वो जो मोदी जी का नारा है, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी, प्रयास भी चाहिए। तो मतलब सबका साथ भी हो, सबका विकास भी, लेकिन सबका प्रयास भी उसमें साझा होना चाहिए। कल चरणपीर जी ने एक बात कही थी आपको कि भी डोर टू डोर चल रहा है, ठीक है, अभी लोग विपक्ष को विपक्ष के नाते उसमें बहुत कुछ कहना है, लेकिन मेरा मानना यह है, अगर डोर टू डोर ना होता, 2 दिन की स्ट्राइक होती है, 1 दिन की स्ट्राइक होती है, शहर की हालत बद से बदतर हो जाती है। अगर ये ना होता तो हमारे शहर की क्या हालत होती? बहुत बुरी हालत होती है। बहुत बुरी हालत होती है। आप ऐसा मानते हैं? तो अगर ये कहते हैं कि डोर टू डोर सुचारू रूप से नहीं, अगर ये 1 साल से सुचारू रूप से ना चल रहा था तो हमारा शहर बिल्कुल नरक बन गया होता। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ एक समस्याएं, जब भी आप एक अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें शुरू में कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं जी, तो उन समस्याओं के समाधान की ओर भी हम लगे हुए हैं, और जल्दी ये जो 80% डोर टू डोर का काम है ये भी 100% होगा और बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। सफाई कर्मचारियों के लिए भी हमने हाउस में ये बात रख दी थी, और ये इसके लिए मंत्री जी से, सुभाष सुधा जी से भी मिले थे। जी, पूरा प्रयास है कि शायद हमारे पास सफाई कर्मचारियों की संख्या भी भविष्य में बढ़ेगी। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद जी।